इस दुनिया में अनेक धर्म अस्तित्व में हैं और कई देश भी कई विशेष धर्मों के केंद्र हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ईसाई देश हैं, उसके बाद दुनिया में दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम देश पाए जाते हैं। लेकिन अब इस दुनिया में एक और नया धर्म दस्तक देने वाला है। जी हाँ, जिसको लेकर भारत के एक बड़े इमाम और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर उमेर इलियासी का कहना है कि दुनिया में जल्द ही एक नया धर्म अस्तित्व में आने वाला है। ये धर्म मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्मों को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इस नए धर्म के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया जा चुका है, जिसका नाम इब्राहिमिक फेथ सेंटर है। ये सेंटर इन तीनों धर्मों के अनुयायियों को एकजुट करने के लिए बनाया गया है। डॉक्टर उमेर इलियासी के अनुसार मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्म एक ही मूल से आते हैं और तीनों धर्मों के पूर्वज भी एक ही हैं। इसके बाद भी इनमें आपस में लगातार संघर्ष और मतभेद देखने को मिलते हैं। इसलिए इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए एक नए धर्म की ज़रूरत महसूस की गई और इसीलिए इब्राहिमिक फेथ नाम का नया धर्म आने वाला है। अबू धाबी में इब्राहिमिक फेथ सेंटर नाम से जो संस्थान बनाया गया है, उसमें तीनों धर्मों के अनुयायियों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस केंद्र का उद्देश्य ही तीनों धर्मों के धार्मिक मतभेदों को खत्म कर भाईचारे और शांति को बढ़ावा देना है। इमाम उमेर इलियासी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये धर्म किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, बल्कि ये उन लोगों के लिए होगा जो तीनों धर्मों के बीच शांति और एकता चाहते हैं। उनका मानना है कि जब लोग समझेंगे कि उनकी धार्मिक जड़ें एक ही हैं, तो वे खुद इस बदलाव को अपनाने की ओर अग्रसर होंगे। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि ये बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे इस विचार को पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, जिसके लिए विभिन्न धार्मिक विद्वानों और नेताओं के माध्यम से एक नए विचार को आगे बढ़ाया जाएगा। इब्राहिमिक फेथ सेंटर एक मॉडल के रूप में काम करेगा, जिससे लोगों को ये समझाने में आसानी होगी कि आखिर ये विचार है क्या और इसे क्यों अपनाना चाहिए। बहरहाल ये नया धर्म जब आएगा तब आएगा, लेकिन दुनिया भर में इस नए विचार पर बहस अभी से छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इसे विश्व शांति के लिए एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे धर्म के प्रति एक नई चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये नया धर्म दुनिया भर के लोगों पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इस नए धर्म के आने से दुनिया में शांति होती है या नहीं।